द्वारका विधानसभा की सबसे बड़ी मार्केट की अगर बात की जाए तो वो सागरपुर मार्केट ही है, जहां पिछले कुछ समय से सड़क की बहुत ज़्यादा समस्या थी। आज गांधी मार्केट की मुख्य सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन करने के लिए स्थानीय निगम पार्षद रेखा चौहान और भारतीय जनता पार्टी नजफगढ़ जिला के उपाध्यक्ष विनय चौहान मौजूद हैं। पहले तो ये सड़क बनवा रहे हैं, उस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बताइए कि ये सीवर, पानी की लाइन, ये सारी चेक कर ली ना? ऐसा ना हो कि आज बनवा दी है और परसों याद आ जाए कि सीवर की लाइन डली नहीं। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। पहले तो आपका धन्यवाद प्रभात जी। आपने बहुत अच्छी चीज़ उठाई कि सीवर प्रॉपर पड़ा या नहीं पड़ा, पानी की लाइन प्रॉपर है या नहीं। ये सीवर अभी लेटेस्ट पड़ा है जल बोर्ड के माध्यम से, क्योंकि सीवर निगम पार्षद का कार्य नहीं है और न निगम पार्षद के कार्य क्षेत्र में आता है। अब सीवर कैसा डाला गया, कितना अच्छा पड़ा है, इसका जवाब जल बोर्ड या उसके अधिकारी या यहाँ से माननीय विधायक जी वो दे सकते हैं, क्योंकि सीवर के कार्य रेखा जी के माध्यम से नहीं होना था। पूछना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एक तो सड़क बनवाने के लिए जनता को बड़ा लंबा संघर्ष करना पड़ता है और सड़क बनने के कुछ दिनों बाद जनप्रतिनिधियों को ये याद आ जाता है कि अरे सीवर लाइन डालना ही भूल गए, पानी की लाइन में दिक्कत आ गई। आपने खुद भी देखा होगा कि 2019 से पहले द्वारका विधानसभा की कई गलियों का निर्माण हुआ था, बहुत समय बाद हुआ था। और आज अगर जब हम क्षेत्र में घूमते हैं तो हमें ये मिलता है कि बहुत सारी गलियां खुद गई हैं। ऐसे में जनता का फंड व्यय ना हो, इस चीज़ की जिम्मेदारी जनता की भी है, हमारी भी है और आपकी भी है। ये जो सड़क का निर्माण कार्य है वो आप अपने फंड से करा रहे हैं, लेकिन बार बार आप लोग तो यही कहते हैं कि आपके पास फंड नहीं है, तो पैसा कहाँ से आ गया? मुझे बता दूं, ये आरआर कट का पैसा है। ये जल बोर्ड ने ये जो रोड हमने बनाई थी पहले, उसको तोड़ के सीवर डाले हैं। और एक समस्या हमारे साथ और आ रही है, आरआर कट जो हमें मिलता है वो जैसे आप देख रहे हो पूरी रोड आज यहाँ पे टूटी हुई पूरी रोड बनवाई जा रही है, लेकिन हमें आरआर कट सिर्फ दिया जाता है कि इतने एरिया का जितना हमने तोड़ा उतने का आरआर कट मिलेगा। लेकिन अब समस्या ये है कि हम इस तरह से कहीं जाएंगे तो कोई रोड बनने नहीं देगा, कोई कॉलोनी वाला इसके लिए तैयार नहीं होता। तो हमने यही हिसाब से कहा कि मेरे को प्रयास करना है कि रोड बने, सुंदर बने, अच्छी बने। जो आपने बात कही कि ये पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है और बार बार रोड टूटे, बार बार इसी में पैसे लगें, तो मैं हमारे वार्ड में आप चले जाइए कहीं भी, रेखा जी ने ये पूरा ध्यान रखा है कि जो रोड बनी है आप पता कर लीजिए, आज तक उस रोड पे कभी ऐसा नहीं हो कि वो रोड घटिया बनी हो, गलत तरीके से बनी हो। तो ये पैसा बड़ी मुश्किल से, ठीक कह रहे हो आप, निगम पार्षद तो इस टाइम सबसे ज़्यादा गरीब अगर जो कोई संस्था में है, लोगों की अपेक्षाओं पे हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो फंड के माध्यम। वैसे तो चाहे लाइट हो, चाहे सफाई हो, चाहे जो एक मूलभूत सुविधाएं देने की बात है, कूड़ा उठवाने की व्यवस्था हो, ये हमने भरपूर, मेरे यहाँ वार्ड के बहुत सारे लिए साथी लोग खड़े हैं, आप पता कर लीजिए और सर्वे कर लीजिएगा। पिछले 4 वर्षों में यहाँ कूड़े के ढेर होते थे, बदबू होती थी, नाले पे निकल नहीं सकते थे, चाहे इसी नाले पे यहाँ पे बात कर लीजिए, ये खड़े हुए जैनसा वगैरह। लेकिन आज हमें बड़े गर्व के साथ कहते हैं नगर निगम जितना काम कर रहा दिल्ली में कोई संस्था काम नहीं कर रही, चाहे वो कोरोना काल में हो, चाहे मेडिसिन के हेल्थ के डिपार्टमेंट की बात हो, चाहे किसी भी मामले में नगर निगम एक मेहनत करके काम कर रही है, अपनी जान की परवाह ना करके। जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारी अफसर हैं, मैं इनको सल्यूट करता हूँ, इनका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और आज ये कंधे से कंधा मिला के जिस तरह से हमारे क्षेत्र के विकास को ऊंची तरफ ले जा रहे हैं। मैं इन सभी कर्मचारियों को, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी हों, चाहे हमारे हेल्थ के हों, चाहे हमारे वर्क्स के हों, इन सब ने मेहनत। और आप देखिए कोरोना काल जैसे ही खत्म हो, जैसे ही लॉकडाउन खुला और ये रोड बनने जा रही, तो सभी बधाई के पात्र हैं। अच्छा जैन साहब, आप चूंकि मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ बताइए कि ये जो सड़क बन रही है, इसके निर्माण कार्य से आप प्रसन्न हैं या नहीं है? मैं सुनील जैन इस मार्केट का प्रधान हूँ और हम अपने काउंसलर रेखा चौहान जी, विनय चौहान जी से इतने खुश हैं, सारा पूरा बाजार ही खुश है। मैं अकेला खुश नहीं हूँ, ये तो काम से खुश हैं हम लोग। इनके पास एक बार टेलीफोन करो, 1 सेकंड के अंदर टेलीफोन करते ही सफाई कर्म। आज भी चूना लगा के गए हैं, ऐसी सड़क पे कभी झाड़ू नहीं लगती। देखिए मैंने 60 साल की उम्र हो गई है मेरी लगभग, ऐसी सड़क पे झाड़ू नहीं लगती। आज झाड़ू भी लगी है, चूने भी लगा है, सारा बहुत बढ़िया से बढ़िया। कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह, जितने हमारे छोटे से एरिया में 30 दुकानदार हैं हम, इसके अंदर मेरे ख्याल से 15 स्ट्रीट लाइटें लगी होंगी जी। ये सब रेखा विनय चौहान जी ने ही लगवाई हुई है, सारी की सारी है। सारा बाजार बड़ा खुश है सड़क से भी। जैसे कि आज हमने बात रखी कि 2 फुट उधर से 2 फुट उधर से लाल रंग होना चाहिए, उसके बाद एक पीला रंग होना चाहिए, बीच में एक डिवाइडर सफ़ेद रंग का होना चाहिए, बाकी
टैली होनी चाहिए। इन्होंने जेई साहब को बोला भाई जैसे जैन साहब कहते हैं, जैसे हमारा बाजार कहता है, जैसे हमारा व्यापारी कहते हैं, वैसे ही होना चाहिए। लोकतंत्र में ऐसा होना भी चाहिए। जिनको उस सड़क पर चलना है, जिनकी वो मार्केट है, उनकी ज़रूर सुध लेनी चाहिए। मेरे साथ जनप्रतिनिधि हैं रेखा चौहान। रेखा जी, एक बड़ा सवाल उठता है मन के अंदर कि ये जो सड़क वगैरह का जो निर्माण कार्य है वो चुनावों से सिर्फ 1 वर्ष पहले हो रहा है। इसके पीछे क्या कोई चुनावी मंशा है? देखिए, सबसे पहले मैं प्रभास जी आपकी गलतफहमी दूर कर दूं। गलतफहमी नहीं है, ये चुनावों से पहले बहुत सारी योजनाएं शुरू होती हैं। मैं अपने मामले में आपकी गलतफहमी दूर कर दूं। करते होंगे जनप्रतिनिधि, वो आप पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे करते हैं, चुनाव से 6 महीने पहले निकलते। विनय मिश्रा जी जब जीत के आए थे, उन्होंने चुनाव लड़ने से पहले ये कहा था कि चुनाव जैसे ही खत्म होगा मैं 6 महीने के अंदर जल बोर्ड के सीवर डलवा दूंगा। आज 1 साल हो गया, उनको कहाँ नज़र आते क्षेत्र में? एक लेटर पे साइन करने के लिए नज़र नहीं आते। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारी 10 नंबर गली दुर्गा पार्क 15 साल बाद जीतने के तुरंत बाद मैंने बनवाई थी उसको। ठीक है, आप क्षेत्र में घूमते हैं, आप देख रहे होंगे मेरा निर्माण कार्य लगातार कंटिन्यू चल रहा है। पीछे भी 2 सड़कें बनी थी, उससे पहले बनी थी। दुर्गा पार्क में कम से कम हमने 8 गलियाँ बनवाई हैं। वो गलियां अभी नहीं बनवाई हैं, 1 साल पहले। और ये गली भी सिर्फ लॉकडाउन की वजह से ये जो है जो थोड़ी सी डिले हुई है। और मैं एक बात और बता दूं आपको, जहां भी जल बोर्ड के सीवर मंजूर हुए थे, ये विधायक के काम थे और विधायक जी को आरआर कट का पैसा देना था। अभी भी 500 करोड़ रुपए इनसे लेना है पूरे विधानसभा का, जो कि इन्होंने नहीं दिया है। जैसे जैसे एक सड़क का ही टुकड़ों में हमें थोड़े थोड़े पैसे दे रहे हैं, जब जो हम सवाल उठा रहे हैं। मतलब आप कहना ये चाह रही हैं अगर आपको पैसा मिलेगा तो जितनी भी सड़कें टूटी हैं वो सारी आप तुरंत ही बना देंगे? मेरी नियत काम करने की है। विनय जी और हम दोनों मिलके जिस दिन से जीते हैं, शपथ भी नहीं ली थी, उससे पहले हमने नाला की सफाई करवाई थी। हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, इसमें कोई गोलमोल बात नहीं है। यहाँ जितने भी क्षेत्र के लोग होंगे उनको पता होगा कि यहाँ 5 बजे आके मैं 2 घंटे खड़ी होती थी, विनय जी और हम दोनों लोग, तब ये नाला साफ है। ऐसे ये नाला साफ नहीं है। मेरे घर के आगे, ऑफिस के आगे खत्ता होता था बहुत बड़ा। वो खत्ता हमने जीतने के तुरंत पहले सबसे पहले उठवाया। कॉलोनी वालों ने उसमें मेरा सहयोग किया है। वहाँ रात भर बैठे हैं, वो जागे हैं, डंडा लेके बैठे हैं ताकि कोई कूड़ा ना डाले। उसके बाद भी अगर कोई कूड़ा डालता तो वहाँ से इमीडिएट उसको क्लीन करवाते हैं। अच्छा, इस वक्त हम गांधी मार्केट एसोसिएशन में हैं। आपको भी पता है कि कोरोना काल में व्यापारी सबसे ज़्यादा परेशान हुआ है सिस्टम से, परेशान हुआ है बीमारी से। उसके खर्चे नहीं रुके, बिजली का बिल भी आया होगा, अगर रेंटेड दुकान होगी तो उसका रेंट भी देना पड़ा होगा और कमाई ना के बराबर हुई होगी। आपको नहीं लगता कि सरकार को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए और आपको दिल्ली सरकार के समक्ष इन व्यापारियों की आवाज़ उठानी चाहिए? देखिए, आपने देखा होगा विनय जी और हम जितनी आवाज़ उठाते हैं, मुझे नहीं लगता कोई और उतनी आवाज़ उठाता होगा। हमारे विधानसभा में मुझे लगता कि सबसे ज़्यादा अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो विनय चौहान जी उठा रहे हैं। उस दिन स्कूल में राशन घोटाला था, अभी भी प्रभास जी, अभी भी वहाँ से मेरे पास कंटिन्यूस फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि दफ्तर साथ में है तो लोग वहाँ आके बैठते हैं। लेकिन उन्होंने मैंने अभी आपको सूचना दी कि वहाँ से अभी भी लेडीजों को फ़ोन आ रहे हैं कि वो उनको राशन नहीं दे रहे हैं। मोदी जी ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन जिस तक राशन पहुंच रहा है, जिसको राशन बांटना है, वो राशन बांट ही नहीं रहा। हम कितनी आवाज़ उठाएंगे? अच्छा, वैक्सीनेशन ड्राइव चलवाई क्या आपने मार्केट में? हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। हमारे स्कूलों में शुरू हो गई, हमारे हर पोलिंग बूथ पे भी वो चलेगी। और देख लेना, हमारा जो ये टेम्पो घूम रहा है तो वो जो लोगों को जागरूक भी कर रहा है कि जिसने भी नहीं लगवाई वो लगाएं। और बहुत जल्दी हमारे हर पोलिंग बूथ पे होगी। जिन लोगों ने ये वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है वो भी लगवाएंगे। और मोदी जी के काम, अगर मोदी जी से कोई खुश नहीं तो मुझे नहीं लगता किसी और से कोई खुश होगा। देश के प्रधानमंत्री आज ऐसे हैं कि मुझे तो लगता है ऐसे प्रधानमंत्री ना आए थे ना आएंगे, तो मौका नहीं गंवाना चाहिए। और मोदी जी के हम साथ हैं, उनके सिपाही हैं। तो अब 4 साल हो गए, पूरे 4 साल हम घर नहीं बैठे हैं। 1 साल पहले काम नहीं कर रहे हैं। शपथ ग्रहण करने से पहले से काम शुरू किया है और एंड तक काम करेंगे। टिपिकल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक पहचान आज के समय में ये बन गई है कि पंचायती राज के चुनाव में भी और नगर निकाय के चुनाव में भी वो एक चीज़ का जिक्र ज़रूर करते हैं, वो है ब्रांड नरेंद्र मोदी। हालांकि इस चीज़ से किसी को परहेज़ नहीं होना चाहिए। अगर किसी पार्टी के पास इतनी शानदार छवि का नेता है तो वो उसका प्रचार ज़रूर करेगा। बहरहाल आज ये सड़क बनी है, मार्केट एसोसिएशन खुश है। कैमरे के पीछे रोहित हैं, आप नेशन लाइव देख रहे हैं। धन्यवाद।